वीरता भी यकायक नहीं आती, वीरता भी अभ्यास मांगती है, वीरता भी अभ्यास मांगती है। आपने अभी केसरी फिल्म की बात करी, मैं कह रहा था, मैंने कहा कि 21 नौजवान सिपाही यूं ही नहीं भिड़ गए होंगे 10,000 अफगानों से। कुछ न कुछ उनमें विशिष्ट था, कुछ न कुछ उन्होंने साधा था, कुछ उनका अभ्यास था, कुछ उनकी तैयारी थी। फिल्मकार को वो तैयारी दिखानी चाहिए थी, नहीं तो आम जनता को संदेश ये गया है कि तुम कितने भी औसत इंसान हो, तुम कितने भी साधारण बंदे हो, तुम यूं ही एक दिन अचानक योद्धा बन जाओगे, ऐसा होता नहीं है। वो 21 लोग बहुत खास रहे होंगे, और 21 के 21 नहीं भी तो उसमें से कम 8-10 बहुत विशिष्ट रहे होंगे। या तो उनका निशाना बहुत अचूक रहा होगा, या उनकी धर्मनिष्ठा बहुत गहरी रही होगी, या उनका बचपन किसी खास तरीके से बीता होगा। उन 21 लोगों में से कुछ लोग ऐसे जरूर रहे होंगे जिन्होंने बड़ी साधना करी थी, बड़ा अभ्यास किया था। वो साधना, वो अभ्यास दिखाया जाना चाहिए था। या तो यही दिखा देते कि 21 सिख हैं जो लगातार ग्रंथ साहिब का पाठ कर रहे हैं, और इतनी धर्मनिष्ठा है उनमें कि गुरुओं की कृपा से फिर वो एक हजारों की फौज से भिड़ गए। या दिखाया जाता कि कैसे वो निशानेबाजी का अभ्यास कर रहे हैं या शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं। कुछ तो ऐसी बात होगी ना उनमें, क्योंकि आम आदमी, औसत आदमी को तो कायरता की और एक औसत जीवन की आदत लगी होती है। उसके सामने वीरता का क्षण आता भी है तो उस क्षण में चूक जाता है। ये 21 खास थे, ये जाबाज थे, ये चूके नहीं। पर फिल्मकार ने दिखा दिया कि नहीं, ये तो साधारण सिपाही थे, मुर्गों की लड़ाई कराते थे और हंसी ठिठोली करते थे, और कोई अपनी महबूबा के गीत गा रहा है, कोई सुहागरात के सपने ले रहा है, और फिर यूं ही जब मौका आया तो इनका पूर्ण रूपांतरण हो गया और ये भिड़ गए। ऐसा नहीं हो सकता, फिल्मकार चूक गया है। पूरी बात दिखानी चाहिए थी। और मैं समझता हूं उनकी इस वीरता में धर्म का बड़ा योगदान रहा होगा। मैं समझता हूं वो बड़े धर्मनिष्ठ खालसा रहे होंगे। गुरुओं के सच्चे शिष्य रहे होंगे, इसलिए वो भिड़ पाए। फिल्म में वो बात खास तौर पर दिखाई जानी चाहिए थी, ताकि नौजवानों को संदेश ये जाता कि अगर तुम भी धर्मनिष्ठ हो, अगर तुम भी गुरुओं के सच्चे शिष्य हो, तभी तुम ऐसी वीरता दिखा पाओगे, अन्यथा नहीं। अभी आम नौजवान को क्या संदेश गया है कि तुम भी यूं ही वर्दी छोड़ के घूमोगे, मुर्गे की लड़ाई देखोगे, फिर मुर्गा पका के खा जाओगे, फिर महबूबा के सपने लेते रहोगे। ऐसे ही तुम्हारा भी एक साधारण औसत जीवन होगा, तब भी तुम यकायक सूरमा बन जाओगे। यकायक कोई सूरमा नहीं बनता। सूरमाई बड़ी साधना और बड़े अभ्यास से आती है। ये आप में से जिन भी लोगों को गलतफहमी हो, कृपया इसको त्याग दें कि जब मौका आएगा दिखा देंगे। मौके बहुत आते हैं, कुछ नहीं दिखा पाएंगे आप अगर आपने अभ्यास नहीं किया है। सूरमाई का अभ्यास करना पड़ता है, यही आध्यात्मिक साधना है। जब छोटे छोटे मौकों पर तुम कायरता दिखाते हो तो बड़े मौके पर वीरता कैसे दिखा दोगे? और वीरता का सूत्र तो एक ही होता है, उसको समर्पण। वीरता मूलतः आध्यात्मिक ही होती है। वीरता कोई अहंकार की बात नहीं होती कि लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, मर जाएंगे ना।
अहंकार पर आधारित जो वीरता होती है वो बड़ी उथली होती है, थोड़ी दूर चलती है फिर गिर जाती है। ऐसी वीरता जो शहादत को चुन ले वो तो आध्यात्मिक ही होगी। ये बात आप सब भी समझ लीजिए, और ये बात उस फिल्मकार को भी समझनी चाहिए थी। जपजी साहब के, नितनेम के, ग्रंथ साहिब के पाठ के दृश्य पिक्चर में होने चाहिए थे। वीरता साधना और अभ्यास मांगती है। छोटी छोटी बातों में पीठ मत दिखा दिया करो।